उनके शुक्रगुजार रहें। तो दोस्तों अ, सब कुछ सही है, लेकिन जब ब्रह्मप्रकाश सर बोलना शुरू करते हैं, तो वाक़ई अंदर में जिस तरीके की आग लग जाती है ना, वो हम लोग सिर्फ़ अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सारे जो जोश पूर्ण जो आवाज़ अभी हम लोग सुन पा रहे थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें लगता है कि मोबाइल पे उस तरीके का काम करके दे पाने में सक्षम है, तभी इस तरीके की आवाज़ निकल पा रही है। क्योंकि दोस्तों पिछले लगभग यहाँ पे भी आज के डेट में अगर यहाँ पे 150-200 लोग जो भी अभी सक्रिय रूप से अभी हम लोगों की आवाज़ को सुन रहे हैं, वे सभी लोग इतना तो ज़रूर जानते हैं कि लगभग कई एक लोग ऐसे हैं जिनके लगभग पिछले 15 से 20 सालों का अनुभव होगा नेटवर्क क्षेत्र में। लेकिन सभी लोग किसी न किसी तरीके से लायबिलिटी से के देख चुके होंगे। दोस्तों, अगर विदाउट लायबिलिटी अगर हम लोगों को कोई काम करना है, तो अभी हम लोगों के सामने मोबाइल पे नया-नया आया है, जो कि समझ के देखिए कि जिस तरीके से अभी ब्रह्मप्रकाश सर बता भी रहे थे हम लोगों को कि अभी कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोसेस जिस दिन दोस्तों स्टार्ट होगा, उस दिन कितना बड़ा रूप लेगा, कितना भयानक विकराल रूप रूप ले सकता है, इसकी मैं आज कोशिश करूँगा कि आप सबों के सामने उसकी वानगी प्रस्तुत करूँ। दोस्तों अ, 2-4 चीज़ों पे मैं ख़ास आज मुख़ातिब होऊँगा, जिसको मैंने आज पॉइंट बनाया है, उस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जहाँ तक बात है कि मोबाइल पे में हम लोग जिस तरीके से अपना नेटवर्क अपना रेडी कर रहे हैं, उसमें अब अपनी गति को और भी बढ़ाने की ज़रूरत आने वाली है। चूँकि कंपनी कुछ ऐसी सर्विसेज़ के साथ आने वाली है दोस्तों, जिसको कभी हमने फ़ील भी नहीं किया होगा, कि ऐसा भी हो सकता है मोबाइल पे भी। दोस्तों, सिर्फ़ मैं अभी आपको अपने मुख से यही आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ कि वो सर्विसेज़ कैसी-कैसी आ सकती है, सिर्फ़ आप लोगों को एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज बदलाव के दौर से हम लोग सभी लोग गुज़रते जा रहे हैं। पिछले समय में जब याहू का बोलबाला था, उस समय गूगल वगैरह के साथ ही उसका टक्कर हुआ करता था। याहू वगैरह में जिस समय आईडी बनाते थे या गूगल में जीमेल वगैरह पे जब आईडी बनाते थे, बहुत आसानी से आपका जीमेल का आईडी आपका क्रिएट हो जाता हो। लेकिन आज आप जब डालते होंगे तो आपको 4-5 ट्रायल लेना पड़ता होगा। दिस आईडी इज़ अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इस तरीके से। तो दोस्तों, आखिर लोगों को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। आज जब हम लोग पहले बैंक अकाउंट भी खुलवाते थे, तो पहले बैंक वाले कोई केवाईसी के प्रोसेस से नहीं गुज़रते थे। आज उनके पास भी जाइए, आज वो केवाईसी बिना किए आपको हो सकता है अकाउंट से आप ही के पैसे आपको निकालने ना दें। ये सारे चेंजेज़ सिर्फ़ डिजिटल के माध्यम से ही ये सा सॉरी फॉर इंटरप्शन। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग जिस तरीके के माध्यम से कंपनी ऐसी-ऐसी सर्विसेज़ की जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, कि वो जिस तरीके के चेंजेज़ हम लोगों ने अपने लाइफ़ में देखा, आज जीमेल के अकाउंट भी बनाने के लिए हमको 5-7 ट्रायल लेने पड़ते। दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें होंगी, क्योंकि दोस्तों मुझे याद है जिस समय 2006 या 7 के आस-पास का दौर होगा, जिस समय मैंने अपना मेल आईडी बनाया था। दोस्तों, उस समय पता नहीं डिजिटल में इतना मतलब एक अंदर से आवाज़ आती थी कि शायद धीरे-धीरे करके ये जो जिस तरीके का विकराल रूप रूप लेने वाला है आगे आने वाले समय में, मुझे ऐसे जगह पे कहीं काम करने का मौका मिले। दोस्तों, कंपनियाँ तो कई आई, कई गईं और कई आज मार्केट में हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नौकरी देने का काम किया। किसी ने आपको अपना व्यापार बनाने की किसी ने आपको अनुमति नहीं दिया दोस्तों। इसको समझ के देखिएगा। दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा ऐसी तमाम कंपनियाँ, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ऐसे तमाम कंपनियाँ मार्केट में आई और सिर्फ़ अपना व्यापार बढ़ा करके चली गई। लेकिन इसी बीच में एक कंपनी
ऐसे समय में दस्तक देती है जो कि पूरी तरीके से हम लोग ऐसे जद्दोजहद वाली स्थिति से जिस समय गुजर रहे थे, कोरोना का समय था, जिस समय समझ के देखिए कि पूरे वर्ल्ड में उथल-पुथल मचा हुआ था। उस समय इस कंपनी के जन्मदाता जो श्री किशन चौधरी जी हैं, उनके दिमाग में भी एक ऐसा ही उथल-पुथल मचा कि एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया जाए जिसके माध्यम से लोग अपना बिज़नेस समझ के इसे काम करें। जो कंपनी आज तक शुरू से जो कहते आई है, वो हम लोगों के सामने पूरी तरीके से उस तरीके से पेश करके हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, इतनी पारदर्शी कंपनी आज तक हमने दुनिया में नहीं देखा है, जो आपके हर ट्रांज़ैक्शन को लाइव दिखाती है। कार यूज़र का आपको लाइव आपको सिनेरियो आप देख पाते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप हर चीज़ का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लाइव दिखता होगा। जितने कार्ड निकलते हैं, उसके बेस पे आपको पीएलसी का क्या इनकम आना है, वो भी आप देख पाते हैं। ऐसी कंपनी दोस्तों अ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कंपनी है, जो आपको अपने टर्नओवर के बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों, ये जिस तरीके की सेगमेंट को लेकर के चले हैं, वाक़ई हम लोगों को मतलब अंदर जिस समय सोचने की कोशिश करते हैं, वाक़ई अंदर से लगता है कि मैं आज राइट प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ दोस्तों। दोस्तों, जितने भी लोग आए, मैं सिर्फ़ एक ही काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वही काम आप भी करें। बाकायदा आपका भी टीम मेरी तरह ही हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसलिए मैं ये बात बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ़ अपने अंदर वो सिखाने की अपने को कोशिश किया कि भाई अगर मैं डिजिटल करता हूँ, तो क्या मैं खर्चों से बचा सकता हूँ? अपने खर्चों खर्चों से क्या मैं बचत कर सकता हूँ? ये मैंने फ़ील किया और जिस दिन आपको ये लगेगा कि खर्चे तो मैं भी करता हूँ, क्या मैं अपने खर्चों से बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा? ये चीज़ जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, दोस्त उस दिन मोबाइल पे आपके लिए सबसे ऊपर होगा। इसलिए अब हम लोग ऐसी-ऐसी चीज़ों पे अब काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके का खर्च करते हैं, तो क्या हमें उस जगह से कोई इंसेंटिव आता है, कोई कैशबैक आता है, कोई कमीशन आता है? ऐसा कुछ भी नहीं अगर आता है, तो उन सारी जगहों पे आप मोबाइल पे थोप सकते हैं, जहाँ से आपको गारंटीड कमीशन मिलने वाला है दोस्तों। अभी कंपनी कुछ खास चीज़ों की वजह से रुकी हुई है जो कि बहुत जल्द उसका रास्ता भी साफ होगा और जब वो रास्ते साफ होंगे, तो मार्केट में सिंगल कैप्चर होगा मोबाइल पे का दोस्तों। सिंगल कैप्चर दैट मीन्स सारी कंपनियाँ तबाह होती नज़र आएँगी। चूँकि इसकी वानगी हम लोग पिछले महीना 2 महीना पहले भी हम लोगों ने पेपर में देखा था कि किस तरीके से दूसरी कंपनियों को मोबाइल पे के बिहाफ़ में समझ में आने लगा कि मोबाइल पे एक ऐसी कंपनी आ गई है मार्केट में, जो हमें बर्बाद करने आ गई है। दोस्तों, ये बर्बाद किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, हम लोगों ने कंपनी का सिस्टम को देखा कि कंपनी किस तरीके से इंसेंटिव का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो कंपनी के पास कमीशन आता है, उसको किस तरीके से बाँटने की कोशिश करती है। और यहाँ पे एक गारंटेड जो कमीशन है, हम लोगों को एक रेफरल के माध्यम से हम आज अगर रेफर करें और वो व्यक्ति जब कभी भी अपने खर्चे को मोबाइल पे के माध्यम से या तो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से या तो हमारे कार्ड के माध्यम से जिस किसी भी माध्यम से आप मोबाइल पे को इन्वॉल्व करेंगे दोस्तों, वहाँ पे आपके पास एक गारंटेड कमीशन आने वाला है। और ये कमीशन का आप रूप ऐसा देख सकते हैं कि अगर आपने चंद लोगों के साथ स्टार्ट किया, 10, 20, 50, 100 लोगों के साथ अगर स्टार्ट किया और ये करते अगर ग्रुप आपका इतना बड़ा हो जाए, दैट मीन्स हम लोग सोच सकते हैं 5,000, 10,000, लाख आदमी, हम लोग किसी भी तरीके की सोच को अभी रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा-सा भी संयम बरत करके अपने अंदर ये सोचें कि जो अभी आग लगाने की कोशिश किया गया सर के तरफ से, ब्रह्म प्रकाश सर के तरफ से, वो आग हमारी मिटनी नहीं चाहिए। तो अगले 6 महीने के अंदर हम लोग 10 लाख कार्ड यूज़र तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके की सर्विसेज़ और जिस तरीके की आँधी आने वाली है, अगले 6 महीने में मैं शायद 10 लाख भी अगर कार्ड यूज़र बता रहा हूँ, तो वो कम है। चूँकि मैं अभी उतना ही हिंट दे सकता हूँ दोस्तों कि आपने देखा होगा कि कार्ड पे आपको कार्ड के जो कॉस्टिंग होते हैं, उनको
भी कंपनी वापस कर देती है और वो ट्रांजैक्शन के बेस पे वापस करती है। तो दोस्तों, कार्ड परचेजिंग ही अगर कुछ ऐसे आसान कर दी कंपनी, या कंपनी कुछ ऐसी स्पेशल सर्विसेज लेकर के आ गई जिसके माध्यम से आपको कार्ड परचेजिंग करवाना भी आसान होगा। क्योंकि मैंने पिछले मीटिंग में आपको ये बताया था, बताने की मैंने कोशिश किया था पूरी तरीके से, कि जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि कार्ड की परचेजिंग क्यों करनी, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन के ही माध्यम से सिर्फ काम करेंगे, हमको कार्ड क्यों खरीदना। तो दोस्तों, मैंने उसकी एक वानगी दिया था। अमेज़न के माध्यम से मैंने एक समझाने की कोशिश किया था कि वहाँ पे जब आप किसी शॉप किसी प्रोडक्ट का को अगर आप परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी वॉलेट का ऑप्शन नहीं आता है, वहाँ पे सिर्फ कार्ड का ऑप्शन आता है दोस्तों, या यूपीआई का ऑप्शन आता है। आप खुद सोच के देखें कि अगर जहाँ पे किसी भी वॉलेट का काम नहीं होता, वहाँ पे दूसरी कंपनियों के वॉलेट कहाँ से हमारे लिए काम आएँगे। तो वैसी सिचुएशन के लिए हम लोग अपने मोबाइल पे के कार्ड को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारी कंपनी अभी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, मैं अभी चाहूँगा कि अपना स्क्रीन शेयर करूँ दोस्तों, ताकि चीज़ों को मैं अच्छे से रख सकूँ। ये हमारा स्क्रीन विज़िबल होगा। ब्रह्म ब्रह्म प्रकाश सर, स्क्रीन दिख रहा है? जी, जी, सर दिख रहा है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। अभी दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से आप सबों को के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कंपनी के पास अगर हम लोग कोई भी खर्च करते हैं, जिसके माध्यम से कंपनी के पास अगर ₹100 का कमीशन चला जाता है, ₹100 का कमीशन चला जाता है, तो कंपनी क्या-क्या करती है दोस्तों? सबसे पहले 9% ऐसा फंड जो कि टैक्स के रूप में कंपनी को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये 9% का टैक्सेशन अगर हटा लें, तो ₹91 बचता है दोस्तों। ये ₹91 का डिस्ट्रीब्यूशन अब कंपनी किस तरीके से करती है, जिसको समझ के देखिएगा। ₹91 में अगर इसमें से 25% घटा दे, दैट मीन्स 25% कंपनी लेकर के जाती है दोस्तों। ये कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए, कंपनी के स्टाफ लोगों को पेमेंट देने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए कंपनी को अपना भी कुछ खर्च है, जिसको आप समझते हुए आप देख सकते हैं कि 25% कंपनी इसमें से रख लेती है दोस्तों। बाकी का जो 75% हिस्सा है, दैट मीन्स ₹68.25 का जो हिस्सा है, ये हम सभी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चल देता है दोस्तों। अब इसमें से आप समझ के देखिएगा, इसका 20% हिस्सा सेल्फ में चला जाता है। दैट मीन्स जिस व्यक्ति के खर्चे की वजह से ₹100 का कमीशन क्रिएट हुआ, वो ₹100 में 20% हिस्सा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 20% हिस्सा यानी ₹13.65 का हिस्सा जो है, वो चला जाता है सेल्फ कमीशन के रूप में। इसके बाद आप सोचेंगे दोस्तों, इसके ऊपर के पाँचों लोगों को 8-8% का कमीशन चला जाता है दोस्तों। यानी कि लेवल 1 टू लेवल 5, यानी कि अगर मेरे किसी 5वें लेवल में किसी व्यक्ति के माध्यम से अगर खर्च किया गया हो, तो मेरे तक 5-8% का कमीशन उस चेन के माध्यम से चला आएगा दोस्तों। जो हमारा रेफरल का एक चेन क्रिएट हुआ होगा, उसके माध्यम से हमारे तक भी 8% आ जाएगा। यानी कि 20% वहाँ खर्च हो गया सेल्फ में, और ये 8% 5 लेवल में जाता है, तो 8 बचे 40%, यानी कि 40% और 20%, 60% तक का हिसाब हो गया है दोस्तों। अगर इसको हम लोग देखेंगे कि ये 60% का हिस्सा, 1 मिनट, हम लोग दोस्तों 60% तक का हिस्सा तो यहाँ पे बाँट बाँट करके देख लिए। इसी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का ₹68.25 जो बचे, इसका 11% का फंडिंग 2 जगह जाता है दोस्तों। एक सेल्फ मोटिव क्लब में और दूसरा सेल्फ सीयूजी अचीवर्स क्लब में। सेल्फ मोटिव क्लब में भी 11% का हिस्सा जाता है, और सीयूजी अचीवर क्लब में भी 11% का हिस्सा चला जाता है। दोस्तों, अब समझने की बात ये है कि हम इस हिस्से को ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको लेने का प्रयास करना है। अगर आपने इस प्रयास को अगर कर लिया, तो वाक़ई मैं समझ सकता हूँ कि आप मोबाइल पे को बढ़िया से सीख गए हैं दोस्तों। चूँकि आप हो सकता है ₹4,999 तक का खर्च करें, तो आपको सेल्फ मोटिव क्लब नहीं मिलने वाला। 5,000 करेंगे, तभी आपको सेल्फ मोटिव क्लब के हिस्सेदार होंगे। 9,900 को भी खर्च करेंगे,
तब भी आपको 1 ही पॉइंट का लाभ मिलेगा, 2 पॉइंट का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। सेल्फ मोटिव क्लब में आप गौर करिएगा, हर 5,000 के 1 पॉइंट बनता है। दोस्तों, हम भी अपना जब कभी कोई खर्च करते हैं ना, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ पूरे-पूरे टुकड़े में करूँ। दैट मीन्स या तो 5,000 महीना का 31 जिस दिन होगा या 30 तारीख हो गई या महीने का एंड जिस दिन होगा, उस दिन दोस्तों मेरा राउंड फिगर में ही पिक्चर खत्म होगा। या तो 5,000 या तो 10,000 या तो 15,000 या तो 20,000। ये क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो खर्च कर रहा हूं उसका पूरा हिस्सा मैं लेके जाऊं। अगर आप चाहते हैं इसको लेना, तो आपको भी अपने बिजनेस पे पूरे तरीके से गौर करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे कि एक सीयूजी अचीवर्स क्लब ये दोस्तों ऐसा है कि जब कभी हमारी डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से अगर 50,000 तक का खर्च होगा, तभी हमें 1 पॉइंट क्रिएट होगा। और जो 11% का फंड बनेगा, ये बड़ा हिस्सा बन रहा होगा। बड़ा हिस्सा जब बनेगा दोस्तों, तो सोच के देखिए कि आप इसके एक-एक पॉइंट की वैल्यू पिछले महीने लगभग 70 रुपए के आसपास गया, जो कि इस महीने और बड़ा होगा। और बड़ा होगा कि ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं 100 से 200 रुपए के आसपास बीच का फिगर जाएगा इस बार। सीयूजी अचीवर्स क्लब का भी इनकम दोस्तों 1 पॉइंट की वैल्यू। दोस्तों, इस पे जरूर से जरूर आप लोग गौर करेंगे, क्योंकि ये जितने ज्यादा लोगों में बटेगा उतना कम कमीशन आएगा। तो कोशिश करना है कि हम लोग जब बंटवारा आपस में करें, तो सबको ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लाभ ले सके। इसलिए हम सभी साथियों को ये भी सिखाएंगे कि वो अपने डायरेक्ट यूजर के खर्चों को भी जरूर से जरूर गौर करें। अगर किन्हीं का 4500 का खर्च किया गया है किसी पर्टिकुलर महीने में, तो उनको 30 तारीख क्या उनको 27 तारीख से नॉक करना शुरू कर दीजिए कि 500 का खर्च और कर लीजिए, ताकि आपको सीयूजी सेल्फ मोटिव क्लब का आपका अपना पॉइंट पूरा हो जाए। अगर उनको पूरा करने की आप कोशिश करते हैं, तो आपका सीयूजी अचीवर्स क्लब का पॉइंट आपका क्लियर होगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 60 11% ये 2 जगह जाएगा, जो कि 82% आपका हो गया कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद कंपनी सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब में इस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 6% का हिस्सा डाल देती है, और ये फंड धीरे-धीरे करके इतना बड़ा अमाउंट बनता है, इतना बड़ा, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, जैसे ऐसा फिगर बन जाए सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब में। ये कैसे हम कर रहे हैं जो समझिएगा। अगर वो 100 रुपए का कमीशन बट रहा है और वो 100 रुपए का कमीशन इतने हर साल अगर बटे, तो एक व्यक्ति 1200 रुपए का खर्च करके जाएंगे। अगर इतने लोगों के माध्यम से इतनी बार, मतलब 100 रुपए का कमीशन अगर कंपनी के पास क्रिएट होता है, तो इतना बड़ा फंड हमारा हाई वैल्यू ईयरली क्लब में जाएगा दोस्तों। अगर इसको अगर और घटाएं, तब भी आप सोच सकते हैं 40,95,000 का फंड कम नहीं होता दोस्तों। और इस फंड को भी अगर पाने वाले पिछले महीने जैसे 300 लोग थे पिछले साल, जो 1 जनवरी को हम लोग के पास डेटा आया, 299 लोग थे, जो कि 6 लाख के खर्च को अचीव किए थे दोस्तों। तो अगर ये 300 लोग भी होंगे, तो आगे आने वाले भविष्य में 13,650 क्या 1-1 लाख रुपए हो सकता है, इस रूप में इंसेंटिव लेके जाएंगे सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब में। ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ जिस तरीके के क्राउड आने वाले हैं, जितनी संख्या हमारी बढ़ने वाली है, उस संख्या के बेस पे खर्चे तो सभी लोगों के होंगे, लेकिन 6 लाख कोई लोग ही कर पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर इसको भी अगर हम लोग काउंट कर लें, तो कुल मिला के 88% तक का कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है दोस्तों। इसके बाद बात करें, तो जो 68 रुपए 25 पैसे बटने वाले थे, इसका 2% करके हर क्लब में जाता है, जो कि 4 क्लब होते हैं दोस्तों। अगर ये चारों क्लब में एक व्यक्ति के खर्चे से अगर इतना जा रहा है, तो आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर महीने में 100 रुपए का इंसेंटिव क्रिएट करते हैं कंपनी के लिए, और अगर ऐसा करने वाले 1 लाख लोग हो गए दोस्तों, तो उस क्लब में ये पैसा भी जा रहा होगा। और इस क्लब में जितने भी लोग होंगे, आप देख रहे होंगे कि किसी ऐसे क्लब में मात्र 2 लोग हैं, तो वो दोनों लोगों को इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे 1,36,500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 68,250 रुपए उन लोग उस महीने का इंसेंटिव लेकर के जा रहे होंगे दोस्तों।
ये क्लब का जो इंसेंटिव है ये हमारे 4 क्लब में बंटता है और ये 2 चौके 8% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोस्तों। कुल मिला के अगर बात करें तो हमारा 96% का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे हमारा ओवर होता है। इसके बाद अगर बात करें तो डीडीओ को 4% का कमीशन जाता है दोस्तों, यानी कि 68.25 रुपए का 4%। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आज काम कर रहे हैं तो वो अपना 8% तो लेकर के जा ही रहे हैं। अपना 20% तो सेल्फ का खर्च का ले ही जा रहे हैं, अपने टीम के माध्यम से 8% लेकर के ही जा रहे हैं। लेकिन अगर वो डीडीओ बन करके अगर मोबाइल पे में काम करते हैं तो उनको 4% ये उनके 5 लेवल की सीयूजी से नहीं दोस्तों, ये इंटायर सीयूजी से आएगा। और इंटायर सीयूजी जहां पे आपका डीडीओ टू डीडीओ कमीशन 0 हो जाता है, दैट मीन्स अदर देन डीडीओ जितने भी लोग होंगे उन सारे लोगों से आप तक पैसा कमाने का बढ़िया मौका है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सर जब मैं नेटवर्क बना रहा हूं तो मेरे को तो सबका पैसा आना चाहिए। दोस्तों, वो सबका पैसा देती है कंपनी, लेकिन आपको उसके लिए एक चैलेंज भी देती है कि आपको डीडीओ क्वालिफाई होना पड़ेगा। इस डीडीओ के क्वालिफिकेशन के लिए भी कंपनी ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस लिंक क्लब फॉर डीडीओ रखा है कि जिसको देख करके आप अभी कल के रिपोर्ट कार्ड में भी हम लोगों ने देखा था कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट अभी उस फंड में पड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति डीडीओ बन कर करके उस डीडीओ के पीएलसी को अच्छे तरीके से अगर समझ लें तो उसको तुरंत भर में 1 महीने के अंदर सब कुछ वापस पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जहां पे हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाती है कंपनी का, लेकिन इसके बाद भी इसी फंड पे 1% एक्स्ट्रा ईडीओ के लिए निकालती है, 1% एक्स्ट्रा एसडीओ के लिए निकालती है। दैट मीन्स ये 2% का इंसेंटिव अभी कंपनी और भी देती है, जो कि कंपनी अपने तरफ से फंडिंग करती है। वो कंपनी जो अपने तरफ से फंडिंग कर रही है, दैट मीन्स जो कंपनी अपना हिस्सा रख रही थी 25% का, उसी में से ये फंडिंग चली जाती है दोस्तों ईडीओ और डीडीओ, ईडीओ और एसडीओ को। अब सोच सकते हैं कि कंपनी ने कितना तरीके से कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका रखा है दोस्तों। मैं चाहता हूं यही हूं कि मैं अगर किसी सिस्टम में काम कर रहा हूं तो मैं उसके हर इनकम को किस तरीके से ले सकता हूं, इसकी पूरी जवाबदेही मेरी खुद की बनती है। और ये चीज आपको भी अपनी जवाबदेही लेकर के काम करनी होगी दोस्तों, तभी आप बड़ा पैसा बना पा रहे होंगे मोबाइल पे। इसके बाद दोस्तों, कंपनी के पास कुछ ऐसी-ऐसी चीजें हैं जिसकी अ, कुछ बातों को मैं रखूंगा, जैसे कार्ड एक्टिवेशन इनकम, जिसपे अभी ब्रह्म प्रकाश सर ने इतना बढ़िया और सरल तरीके से उन्होंने बताया कि कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम, दैट मीन्स हम किसी भी व्यक्ति को अगर रेफर करते हैं, डायरेक्ट रेफरल से हमारे पास 50 रुपए का इंसेंटिव पहुंचता है, एक व्यक्ति भी अगर कार्ड एक्टिव करते हैं तो। दोस्तों, कोई भी नया व्यक्ति जिनके पास अच्छे से लिस्ट होता है, वो शुरू के महीना 2 महीना रगड़ के वो काम कर सकते हैं और अपने रेफरल की संख्या को फुल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद गौर करिए कि आपने किसी व्यक्ति को अगर एक बार कार्ड दे दिया, फिर उसको दोबारा क्या कॉल कर करके उनको उकसाते हैं? अगर उकसा दिया जाए तो अगले 2 महीना तक वो आपको 30 रेफरल दे करके जाएंगे। अगर वो लोग 30 रेफरल दे सकते हैं तो सोच के देखिए कि आपकी टीम की संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप रुकेंगे तो आपका बिजनेस रुकेगा। इसलिए हम लोगों को चलते रहना पड़ेगा दोस्तों। ये कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम की जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम लोग 30 लोगों को रेफर करते हैं या तो हम लोग को सभी डायरेक्ट रेफरल से 50 रुपए का इंसेंटिव आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे पास अगर सिस्टम बढ़िया है तो मैं ये चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को हम लोग काम करवाने के लिए मतलब प्रेरित कर रहे हैं, उनसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक यूजर के लिए भी पीएलसी का कार्यक्रम चलता है कंपनी में कि अगर आप विदिन ए मंथ अगर आपने 7 कार्ड कर दिया, विदिन ए कैलेंडर मंथ अगर आपने 7 कार्ड कर दिया तो आपको पीएलसी का भी एक अच्छा इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों। और हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए का इंसेंटिव उस पे भी बनता है दोस्तों। ठीक है? और अगर 30 करेंगे तो उनके पास लगभग 4 बार ये पीएलसी का बोनस उनको मिलेगा। कुल मिलाकर के 6000 रुपए। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति 1 महीना में किसी ने ऐसा प्रण ले लिया कि मैं 30 कार्ड करूंगा तो उनको 7500 का इंसेंटिव तो कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक आने वाला है। दोस्तों, ये छोटी रकम नहीं है, ये बस शुरुआत है। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आप कितना बड़ा पा सकते हैं, इसको
समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, दूसरे लेवल में जितनी बड़ी टीम होगी, उनसे भी 5-5 रुपए आ रहे होंगे, तीसरे लेवल से भी, चौथे लेवल से भी, लेकिन 5वें लेवल में आपकी सबसे बड़ी टीम आने वाली है दोस्तों। हम लोग अभी छोटा-सा रूप देखते हैं कि अगर 1 लाख लोगों को लेकर के आ गए 5वें लेवल पे, तो आपको 50 रुपए प्रति कार्ड 5वें लेवल से मिलता है दोस्तों। दोस्तों, ये 50 लाख तय है। ये 50 लाख तो आएँगे। आज अगर हमारे टीम में 5वें लेवल पे अगर 2000 लोग हैं, तो 2000 लोगों से मेरे पास 50 रुपए के हिसाब से मेरे पास आज भी 1 लाख रुपए आ गए हैं। और मैं 50 लाख तक कमा सकता हूँ, बशर्ते अपने जो रुके हुए हैं, जो थोड़ा-सा लिंक से हटे हुए हैं, वैसे सभी लोगों को हमको एकजुट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमको अपने मोबाइल पे के सिस्टम को बढ़िया से उनको बताने की ज़रूरत है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, मेरा शेयरिंग हट गया होगा, जस्ट हुँ, हुँ। दोस्तों, जिस दिन आपका 5वें लेवल पे 1 लाख लोग हो जाएगा, कंपनी आपको अलग से 24 लाख रुपए का इंसेंटिव देगी दोस्तों। दैट मीन्स यही ब्रह्म प्रकाश सर बता रहे थे कि अगर ये 74 लाख का इंसेंटिव अगर आपको मिल जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये आपको हमें सबको पता है कि कंपनी की तरफ से ये मिलने वाला है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये सभी लोग समझ पा रहे हैं बढ़िया से। और अगर जैसा ब्रह्म प्रकाश सर ने बताया कि अगर इसको हम लोग 5 सालों के दरमियान भी कर गए, तो 14,80,000 रुपए का ईयरली बोनस। दैट मीन्स अगर इसको भी हम लोग करते हैं, तो मंथली आप जोड़ के देखिए, 1,23,333 रुपए। ये सिर्फ बोनस है दोस्तों, कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम, वो भी सिर्फ 5th लेवल से। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे इनक्रेडिबल इनकम कंपनी ने दे रखा है, जिसकी एक मानगी हम लोग देखते हैं, इनकम ऑन कमीशन विथड्रॉवल। दैट मीन्स दोस्तों, जब कभी कोई कमीशन विथड्रॉ होता है, तो कंपनी 10 रुपए का चार्ज डिडक्ट करती है प्रति विथड्रॉवल। इस 10 रुपए में भी होता क्या है दोस्तों, उसको समझिएगा। 5 रुपए की कॉस्टिंग हर नेफ्ट पे चला जाता है दोस्तों। यानी कि ये और प्लस 9, यानी कि 9 कर रहे हैं, 5, यानी 5 रुपए 90 पैसे का खर्च कंपनी का ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आप जैसे ही ट्रांजैक्शन लगाते हैं, तो कंपनी की तरफ से सिर्फ डेटा जाता है बैंक को। बाकी बैंक का प्रोसेस जो होता है, वो नेफ्ट के ही माध्यम से हमारे आप तक पैसे आते हैं दोस्तों। अब सोच के देखिए, इस 10 रुपए में भी 5 रुपए 90 पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको बैंक के पास चला गया दोस्तों। फिर बचता कितना है, 4 रुपए 10 पैसे, और ये भी ऊपर के 5 लोगों तक जाता है दोस्तों। आता तो 82 पैसा है, लेकिन मिलता हम लोग को 84 पैसा है। दोस्तों, ये समझने की चीज है। और इस तरीके से अगर ये इनक्रेडिबल इनकम इस तरीके से कंपनी अगर देने का काम की है, तो वाकई ये लाजवाब है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए कि एक समय ऐसा होगा जिस दिन लाखों लोगों की टीम आपके पास होगी। हर दिन हो सकता है 2000 लोगों अपना कमीशन विथड्रॉ कर रहे होंगे, और हर लोग से आप तक 84 पैसे आ रहे होंगे, हर दिन। तो सोच के देखिए, 1680 रुपए का इंसेंटिव तो सिर्फ इस प्रोग्राम से आएगा कि कमीशन कोई विथड्रॉ कर रहे होंगे, उससे आपको कमीशन आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कंपनी ने रिवार्ड वॉलेट का इस्तेमाल किया है। रिवार्ड वॉलेट, दैट मीन्स हम लोग कोई भी खर्च करते हैं, जैसे हम लोग पहली बार क्या करते हैं, कार्ड परचेज करते हैं। कार्ड परचेज करते हैं 1000 का। आप जैसे ही देखेंगे कि आपने 1000 का कार्ड परचेज किया, आपको जीएसटी बिल के साथ आपके मेल पे पहुंच जाता है दोस्तों। इसके बाद इस 1000 का आपको रिवार्ड वॉलेट मिल जाता है। इस रिवार्ड वॉलेट का इस्तेमाल हम लोग अपने मोबाइल पे मॉल पे जाकर के कर सकते हैं, जहाँ पे मोबाइल पे मॉल पे भी कई एक ऐसे सामान दिखाए गए हैं, जिसपे हम लोग इस रिवार्ड वॉलेट का बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रिवार्ड वॉलेट का इस्तेमाल करने से, दैट मीन्स ये उसी व्यक्ति को मिल पा रहा है ना रिवार्ड वॉलेट, जो हमारे प्राइम मेंबर के रूप में है। दैट मीन्स जो हमारे कार्ड यूजर के रूप में है। दोस्तों, अगर प्राइम मेंबर के रूप में नहीं है, यानी कार्ड यूजर के रूप में नहीं है मोबाइल पे में, तो आप अगर कोई भी मोबाइल पे मॉल पे अगर सामान खरीद रहे होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा रिबेट नहीं मिल रहा होगा। तो एक्स्ट्रा रिबेट लेने के लिए हमें कार्ड परचेज करना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद
हमने कंपनी ने पीएलसी का जो बेनिफिट्स रखा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजर के लिए रखा है, सुपर यूजर का भी प्रोग्राम रखा है उन्होंने। डीडीओ के लिए भी प्रोग्राम रखा है दोस्तों। दोस्तों, डीडीओ के लिए तो एक क्राइटेरिया है कि आपको डायरेक्ट में 15 यूजर लेकर के आने हैं, लेकिन सुपर यूजर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितने लोगों को लेकर के डायरेक्ट में आते हैं, तब आप सुपर यूजर बन सकते हैं। सुपर यूजर बन सकते हैं, आप जिस दिन यूजर बने, आप उसी दिन सुपर यूजर बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन सुपर यूजर बनने के बाद आप सोच के देखिए कि एक बार बनेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट्स आपको जिंदगी भर मिलेगा कि आपके इंटायर टीम में जहां कहीं भी अगर कोई कार्ड परचेज हो रहा होगा, तो सोच के देखिए कि आपको 20 रुपए का इंसेंटिव प्रति कार्ड आप तक पहुंच रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा अब डीडीओ में तो हम लोग जानते हैं कि अनलिमिटेड डेप्थ से आने वाला है, वो ट्रांजैक्शन कमीशन पे भी 4% एक्स्ट्रा मिल जाता है हम लोग को डीडीओ के रूप में। दोस्तों, इन सब पे पीएलसी का भी प्रोग्राम है, जिसको हम लोग आने वाले हर दिन के मीटिंग में हम लोग इसको समझते हैं बढ़िया से कि पीएलसी किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोगों के पास कंपनी ने क्या किया कि कार्ड के कुछ वेरिएंट्स रखे। कार्ड के वेरिएंट्स भी बहुत तरीके के रखे हैं दोस्तों। इन्होंने सबसे नॉर्मल कार्ड 1000 का रखा, लेकिन उसी के साथ एडिशनल मात्र 299 अगर देते हैं, तो हमको ई किडूज के साथ मिल जाता है दोस्तों। ई किडूज एक ऐसा लर्निंग ऐप है, जो वाक़ई अगर आप देखेंगे, तो लगेगा कि मैं अपने बच्चे को भी 1 साल के अगर केजी टू क्लास 5 तक के बच्चे हैं, तो उनको 1 साल का कोर्स एक बार दे करके देखिए कि बच्चे के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आता है 1 साल के अंदर। दोस्तों, कहीं अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे बच्चे का प्रोग्राम है, उस जगह पे जाकर के दोस्तों अपने उस बच्चे को जो गिफ्ट करेंगे ना, उसको जाकर के आप अपना इस एजुकेशन पैकेज को सामने वाले को दे सकते हैं। आप 250-300 का गिफ्ट ले करके जब देते होंगे, तो उसकी जगह पे इसको पुश करने की कोशिश करना है दोस्तों। क्योंकि जिनके पास भी जाएगा, वो कल होकर के आपके लिए कस्टमर बनेंगे। ये क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 1700 वाली लाउंज बेनिफिट वाला कार्ड भी हम लोग देखे हैं दोस्तों। लाउंज बेनिफिट वाला कार्ड, जो व्यक्ति एयर ट्रैवल करते हैं और जो नहीं कर रहे हैं, वो एक बार भी कर करके उस पैसे की वसूली अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हर व्यक्ति का कहीं न कहीं एक सपना होता है कि हम हवाई जहाज से उड़े। दोस्तों, अब जिस एज में है, तो इस एज में तो सपने को साकार करना लाज़मी बनता है कि भाई अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तो अब एयर से ट्रैवल करूँगा। दोस्तों, उसको ट्रैवल करने के लिए हम लोगों को अगर ये लाउंज बेनिफिट का एक बार अगर हम लोग कार्ड लेकर करके उस चीज़ का फ़ायदा अगर एक बार आपने ले लिया, दोस्तों, आप जब कभी आप देखते होंगे किसी 5 स्टार होटल में आप चले जाएँ, आप बफे सिस्टम में अगर किसी भी एक प्लेट का आप खाने का रेट पूछ लीजिएगा, भाई 2000 से कम का तो आपका बजट ही नहीं होगा उस 5 स्टार का। एक प्लेट खाने का 2000 से कम का बजट नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, उस तरीके की फैसिलिटी मात्र आप 700 रुपया एक्स्ट्रा पे कर करके ले सकते हैं, बशर्ते एक बार सिर्फ हमको फ्लाइट से इधर से उधर कहीं न कहीं हमको जाने की ज़रूरत है। एक बार लेंगे, तो आप उस खाना को खाने के लिए दोबारा आप फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे कि भाई मैं वो खाना खाऊँगा ना, तो मेरा फ्लाइट का पैसा वसूल है। ये चीज़ दोस्तों, 1 क्वार्टर में आपको 2 बार और पूरे साल में 8 बार यानी 5 साल के लिए हमारा कार्ड वैलिड होगा, जो कि कुल मिलाकर के हम लोग 40 बार इस फैसिलिटी का मज़ा ले रहे होंगे दोस्तों। और जब ये 40 बार आप कर रहे होंगे मज़ा, तो आप सोच के देखिए 40 बार आप लेंगे मज़ा और सोच के देखिए कि 2000 के हिसाब से आपको तो 80,000 का बेनिफिट दे गया मात्र 700 रुपए में। डिपेंड करता है दोस्तों हमारी सोच पे कि मैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, कंपनी ने कुछ ब्रांड वाउचर्स रखे हैं। ब्रांड वाउचर्स भी ऐसी-ऐसी कंपनियों के हैं दोस्तों, जहाँ जाते हैं हम लोग खरीदारी करने। अगर उनके वाउचर्स को अगर लेकर के गए और जाकर के अगर परचेज़ कर लिए, तो समझ के देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे आपको कैश पॉइंट के रूप में कंपनी दे करके जो चल रही है, उसपे आपका 1% एक्स्ट्रा बचत और प्लस जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भी आप तक कमीशन मिल जाता है दोस्तों। यानी ब्रांड वाउचर पे भी हम लोग बढ़िया बचत कर सकते हैं दोस्तों। और ये बचत भी दोस्तों छोटी बचत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनियां जो है हर बार अपना परसेंटेज चेंज करती है, कभी 3%, कभी 5%, कभी 10%, कभी 8%। ये वैरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके कभी सेल लग रहे होंगे, कभी सेल नहीं लग रहे होंगे, कभी ऐसा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमको किस
समय में हमको कितना मिलने वाला है। हो सकता है दूसरी तीसरी जगहों पे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन मोबाइल पे आपको गारंटेड आपको 1% तो दे रही है ना। और प्लस जो कंपनी के पास कमीशन आएगा, उसको जिस तरीके से बांटेगी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का सेल्फ का आपको 20% आपको अलग से दे देगी। उसके अलावा आपका वही पैसा आपके सेल्फ मोटिव क्लब के लिए भी काउंट आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी देखते क्या है कि हमारा जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है, इसके अंदर अभी बहुत बढ़िया एक चीज देख रहे होंगे, लीडर बोर्ड का एक ऑप्शन रखा है कंपनी ने। इस लीडर बोर्ड को अगर हम लोग देखें, तो हम लोग के सामने वो दिखेगा कि जो टॉप खर्च करने वाले कार्ड यूजर हैं, उन्होंने इस पिछले जनवरी महीने में 5 लाख तक का ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट कर चुका था, और जो कि हमारा हाईएस्ट लिमिट है दोस्तों कार्ड का। और दोस्तों, आज 2 फरवरी है और वो 5,50,000 खर्च कर चुके हैं। यानी कि इसी 2 दिन के अंदर उन्होंने कार्ड से 50,000 का खर्च भी कर दिया। दोस्तों, ये समझना हमें पड़ेगा कि कोई व्यक्ति 2 दिन में भी 50,000 का खर्च कर रहा है, और हमको 2 साल लग गया और हो सकता है 50,000 का खर्च नहीं कर पाए। दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम कंपनी ने इस तरीके का जनरेट करा है कि आपके खर्चे पे कंपनी आपने जो कॉस्ट लगाया कार्ड को खरीदने के लिए, उसके पैसे भी कंपनी वापस देते चली जाती है। उसको हर 25,000 के खर्चे पे आपको ₹50 भी देने का काम करती है कंपनी, और इस तरीके से ₹850 तक आप वापस ले सकते हैं। दोस्तों, यही यहाँ पे चुनिंदा अभी आपको सुपर 30 लिस्ट दिखा रहा होगा, जहाँ पे 30वां व्यक्ति जो है, जो इस लिस्ट में शामिल है, 1,36,000 का खर्च करके वो 30वें स्थान पे बने हुए हैं दोस्तों। इसमें कई एक ऐसे साथी हैं जो लगे हुए हैं कि मैं मोबाइल पे के ही माध्यम से कैसे